शिव एक ऐसा नाम है जिसमें विनाश भी है और सृजन भी। तो आज हम बात करेंगे इसी विरोधाभास के देवता से जुड़े कुछ सबसे गहरे और अनसुलझे रहस्यों के बारे में। हम कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन साथ ही बहुत गहरे सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। जैसे कि भगवान शिव का जन्म आखिर हुआ कैसे, और जो त्रिशूल या सर्प वो धारण करते हैं उनका असली मतलब क्या है। और हाँ, वो सबसे बड़ा रहस्य कि आखिर क्यों आज तक कोई भी इंसान उनके पवित्र निवास कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच पाया। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या शिव का जन्म हुआ था या वो हमेशा से ही थे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उनके अस्तित्व के, कह सकते हैं, मूल विरोधाभास तक ले जाता है। अगर हम शिव पुराण की माने तो शिव स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब होता है जो खुद से बना हो, मतलब उन्हें किसी ने पैदा नहीं किया, वो खुद ही प्रकट हुए। वो समय से भी परे हैं और विनाश से भी। लेकिन कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अलग अलग पुराणों में अलग अलग बातें कही गई हैं। जैसे विष्णु पुराण कहता है कि शिव विष्णु के मस्तक से प्रकट हुए, वहीं शिव पुराण में लिखा है कि विष्णु का जन्म शिव के घुटने से हुआ था। तो ये जो विरोधाभास है, ये दिखाता है कि इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। वैसे एक बहुत प्रसिद्ध कथा है जो इस बहस को एक तरह से सुलझा देती है। हुआ यूं कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ गई कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तभी उनके बीच एक अनंत प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ। दोनों ने उसका ओर छोर ढूंढने की बहुत कोशिश की पर नाकाम रहे, और तब उसी स्तंभ से शिव प्रकट हुए। उन्होंने साबित कर दिया कि वो अनंत शक्ति हैं जिनसे ये पूरी सृष्टि बनी है। शिव की कहानी सिर्फ उनके जन्म की नहीं है, बल्कि उनके पूरे स्वरूप में ही कई राज छिपे हैं। वो जो भी चीज धारण करते हैं हर एक प्रतीक के पीछे एक बहुत गहरा मतलब है। तो चलिए इनमें से कुछ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे उनके गले में सर्प, सिर पर चांद, शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल। हर एक चीज के पीछे एक कहानी है, एक गहरा दर्शन है। जैसे उनके गले में लिपटे सर्पराज वासुकी, ये सिर्फ एक सांप नहीं है, ये भक्ति का प्रतीक है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो वासुकी ने बहुत बड़ा बलिदान दिया था, और इसी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अमरता का और अपने गले में स्थान पाने का वरदान दिया। और उनके माथे पर जो चांद है, उसकी भी एक कहानी है। चंद्रदेव को श्राप मिला था कि वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, तब शिव ने ही उन्हें अपने सिर पर धारण करके बचाया। तो ये जो अर्धचंद्र है, ये मोक्ष का और समय के चक्र का प्रतीक है कि कैसे अंत के बाद फिर से शुरुआत होती है। इसी तरह शिव के शरीर पर जो भस्म या राख लगी होती है, वो कोई सजावट नहीं है। ये हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में हर चीज नश्वर है, सब कुछ एक दिन राख ही हो जाना है। ये वैराग्य का सबसे बड़ा प्रतीक है। और उनका त्रिशूल वो सिर्फ एक हथियार नहीं है। उसकी जो 3 नोक हैं वो असल में प्रकृति के 3 गुणों को दर्शाती हैं, सत, रज और तम, यानी सृजन, संरक्षण और विनाश। ये दिखाता है कि शिव इन तीनों ही शक्तियों से ऊपर हैं, उनके स्वामी हैं। अब शिव के प्रतीकों से भी ज्यादा रहस्यमयी है उनका निवास स्थान कैलाश पर्वत। एक ऐसी जगह जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया, एक ऐसी पहेली जिसे विज्ञान भी आज तक सुलझा नहीं पाया है। वहां पर कई अजीब चीजें होती हैं। लोगों को डमरू या ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। रात में आसमान में 7 अलग-अलग रंगों की रोशनी दिखती है। कहते हैं सूर्यास्त के समय पहाड़ की परछाई से स्वास्तिक बनता है और बर्फ पर ओम की आकृति। और सबसे बड़ी बात, आज तक कोई भी इंसान उसकी चोटी पर नहीं चढ़ पाया है। और ये मत सोचिए कि कोशिश नहीं हुई, यहां तक कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी वहां फेल हो चुकी है। एक बार चीन की सेना ने हेलीकॉप्टर से चोटी पर पहुंचने की कोशिश की। मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचे, अचानक काले बादल और बिजली कड़कने लगी। हेलीकॉप्टर के सारे कंपास और नेविगेशन सिस्टम फेल हो गए। उन्हें मजबूरन मिशन अधूरा छोड़कर लौटना पड़ा। एक और दिलचस्प बात बताएं। दुनिया भर के करीब 30 वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश के आसपास हिमालय में यति यानी स्नोमैन सच में हो सकता है। हालांकि आज तक इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। यहां तक कि नासा की सैटेलाइट तस्वीरों ने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया है। उन्होंने पहाड़ पर एक ऐसी परछाई देखी जिसे देखकर लगता है जैसे कोई विशाल आकृति ध्यान की मुद्रा में बैठी हो। बहुत से लोग मानते हैं कि ये स्वयं शिव हैं। तो इन सारी अलग अलग कहानियों, इन सारे अनसुलझे रहस्यों का
आखिर मतलब क्या है? हम इन सब से क्या समझें? देखिए, शायद इन कहानियों और प्रतीकों को हमें शब्दशः नहीं लेना चाहिए। ये असल में इशारे हैं, एक गहरी परम सच्चाई की ओर, एक ऐसी सच्चाई जो हमारी रोजमर्रा की समझ से बहुत आगे है। शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, वो इस पूरे ब्रह्मांड की चेतना है, वो अनंत है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि शिव का जन्म कैसे हुआ। असली सवाल तो ये है कि क्या ये सारी प्राचीन कथाएं सिर्फ कहानियां हैं, या फिर ये उस ब्रह्मांड के गहरे सच को समझने की एक चाबी हैं जिसका हिस्सा हम सब हैं। शायद इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।